सो गाइज आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की तो होने ही वाली है, लेकिन उसके साथ साथ उसे देखने में आपको हंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मूवी की स्टार्टिंग में हम एक संगमैन लड़कों को देखते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। मतलब इसकी ज़िंदगी ना झंड हो चुकी थी, बिल्कुल जैसे कि झंड हो जाती है ना, ख़त्म, बिल्कुल वो हो चुकी थी। अब ये जहर खाता है, लेकिन पिल्स को खाने के लिए भी गिलास में पानी नहीं होता। तभी इसे एक कॉल आता है जिस पर इसका मकान मालिक होता है, वो उससे रेंट की बात करता है। अब संगमैन रोने लगता है और बाथरूम में जाकर पिल को फिर से मुंह में लेता है और पानी पीने लगता है, लेकिन ये यहाँ पर इस बार बेहोश हो जाता है। बट इसे इस बार भी एक आदमी यहाँ पर आकर बचा लेता है जो कि इसके पड़ोस में ही रहा करता था। इसके बाद संगमैन फिर से पुल से नीचे कूद जाता है, बट इस भाई से पुलिस वाले बचा देते हैं। मतलब सुकून से मरने भी नहीं दे रहा इसे कोई, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर इसे हॉस्पिटल में आँख खुलती है और इसके बराबर में एक अजीब सा आदमी सिगरेट पी रहा था। अब नर्स आकर इससे इसकी सिगरेट तो ले लेती है, लेकिन उस आदमी की सिगरेट नहीं लेती। अब इसे मैन डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर इसे एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही होती है। डॉक्टर इससे कहता है तुम कुछ देर के लिए मर चुके थे, लेकिन फिर से जिंदा हो चुके हो। अब यहाँ पर जब वो उस लड़की को देखता है तो वो उसकी अलमारी में होती है डॉक्टर की, और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब वो कहता है तुमने इस लड़की को कैद क्यों कर रखा है, लेकिन डॉक्टर उसे अपने आदमी से बुलवा कर भेज देता है। एक तो डॉक्टर ही बहुत अजीब सा है। अब ये फिर से उस अलमारी में हाथ देने लगता है, लेकिन संगमैन कहता है वो उस लड़की को हाथ लगा रहा है। अब जब ये रात को अपने कमरे में आता है तो उसे वो तीनों रोने वाली लड़की और एक अजीब से अंकल दिखाई देते हैं जो कि फूंक मार कर कागज को उड़ा रहे थे, और जब नर्स उसे लेने के लिए उठी थी तो उसे देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों इसके पास आते हैं, और जब इसके कमरे में आते हैं तो ये हवा में उड़ रहे थे, यानी कि वो लड़की और वो आदमी और वो अंकल, इनका सिर भी बहुत ना बड़ा बड़ा सा हो चुका था। अब यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये घोस्ट है, लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। जब सुबह को इसकी आँख खुलती है, इन घोस्ट के साथ अब एक और घोस्ट को ने ज्वाइन कर लिया था, और ये एक बच्चा था, यानी कि इनकी 4 की टीम हो चुकी थी। जब ये घर जा रहा था तो वो घोस्ट भी इसके साथ साथ आ रहे थे, बट वो जब इनसे बात करता तो लोग इसे पागल समझने लगते थे कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, लगता है पागल हो गया आदमी। अब वो टीवी पर एक बाबा का एड देखता है, इसीलिए उन बाबा के पास चला जाता है। अब बाबा कहते हैं देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम मरकर जिंदा हुए हो तो तुम्हें भूत तो दिखेंगे ही। अब बाबा की बात सुनने के बाद संगमन का वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, इसका तो सब कुछ बदल जाता है। खैर अब भूत इसकी बॉडी पर लद कर इसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये रहा करता था ना, जहाँ पर इसने सबसे पहले मरने की कोशिश की थी। अब जो दादाजी होते हैं वो तो इसे दारू पीना सिखा देते हैं, और यहाँ पर जो नीला आदमी होता है वो इसे स्मोकिंग करना सिखा देता है। बच्चा इसे जंक फूड खाना सिखा देता है, और रोने वाली औरत उसे पड़ोस की औरतों से बात करना सिखा देती है। मतलब भाई ये तो भूतों से ही सीखने लग गया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद योंगसू इनसे बोर हो जाता है और कहने लगता है चलो तुम सब जाओ यहाँ से। लेकिन ये सब इसके घर पर टीवी देखते हैं और इसकी कोई भी नहीं सुनता। एक दिन इसकी उंगली जल जाती है और ये फिर से बाबा जी के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है क्या यार बाबा, कुछ ऐसा आइडिया बताओ ना कि वो भूत यहाँ से चले जाएं। बाबा उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूतों को भगाना है तो तुम्हें उनकी लास्ट विश पूरी करनी होगी। अब दादाजी कहते हैं सबसे पहले मेरी विश पूरी करो। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, यहाँ पर उसके एक नर्स युंगसू को दिखाया जाता है। इसके जो डॉक्टर, इसके जो फादर थे ना, वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो छत पर जाकर सट्टा खेला करते थे। यहाँ पर संगमैन दादाजी की विश को पूरी करने के लिए उन्हें कैमरे की शॉप पर लेकर आता है, लेकिन दादाजी के बहुत नखरे होते हैं। वो कहते हैं बेटा मुझे ये कैमरा नहीं, बल्कि मुझे तो एक स्पेशल कैमरा चाहिए। अब जो ये कैमरा चुनचुन नाम के एक आदमी के पास होता है, और इससे भी खतरनाक बात तो ये थी कि चुनचुन नाम का आदमी एक बहुत ही खतरनाक वाला पुलिस ऑफिसर था। अब यहाँ पर संगमैन के तो एल लगने वाले थे। खैर यहाँ पर ये किसी तरह उस आदमी के साथ रहने लगता है, बट जैसे ही वो उसे देखता है तो उससे डरकर भाग जाता है। दादाजी चैंगमैन को उस पुलिस ऑफिसर की कुछ सीक्रेट बातें बता देते हैं जो कि उसने सबसे छुपा कर रखी होती हैं। अब ये जो चैंगमैन होता है ना, जब दादाजी इसको उसकी बातें बता देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब इस पुलिस ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है, और इसके बाद यहाँ से जेल से भी वो पुलिस ऑफिसर इसे छोड़ देता है, और ये भी बता देता है कि आखिर वो कैमरा कहाँ पर है जो कि इसे मिला था। अब यहाँ पर वो कैमरा एक पेशेंट के पास होता है जो कि उसी हॉस्पिटल में होता है जिसमें वो नर्स काम किया करती थी। चैंगमैन इससे मिलने आता है, साथ ही साथ वो यहाँ पर उस नर्स को भी देखता है, और उसे देख कर तो वो उस पर फिदा ही हो जाता है।
यहाँ पर सैंगमैन उस लड़की से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन नर्स उसे इग्नोर कर देती है। अब यहाँ पर वो जो पेशेंट होता है वो उस कैमरे में जाकर देखने लगता है, पता नहीं इस कैमरे में कौन सी चीज़ छुपा रखी है इन लोगों ने। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे वो किड की विश को पूरी करने के लिए एक मूवी थिएटर में जाता है, जहाँ पर उसे वही नर्स दिख जाती है जो कि एक बच्चे के साथ आई हुई थी। वो उसे हेलो बोलता है, लेकिन वो किड सैंगमैन को पोजेस कर उसके नाक में उंगली डाल देता है, उसे शर्मिंदा कर देता है। अब यहाँ से जब ये मूवी देख लेते हैं तो नर्स जो बच्चे को अपने साथ लाई थी उसे खड़ा करके वॉशरूम में जाती है, लेकिन किड फिर से चंगमैन को पोजेस कर लेता है और उस बच्चे से उसकी कैंडी छीनने लगता है। नर्स को लगता है बड़ा ही कमीना इंसान है, बच्चे की कैंडी छीन रहा है। अब ये इसे रेस्टोरेंट में भी मिलता है, जहाँ पर किड इसे फिर से पोजेस कर लेता है और बहुत सारा खाना मंगवाने लगता है और बहुत सारा खा लेता है। इसके बाद ये एक गेम खेलते हैं। अब किड फिर से चंगमैन को पोजेस कर लेता है और उसे वो गेम भी जिता देता है, जिसके बाद इन्हें एक बहुत बड़ी कैंडी की फिश दिखती है। अब चंगमैन वो जीत जाता है तो वो नर्स के बच्चे को गिफ्ट देने लगता है, लेकिन किड कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे देने की, इसे तो मैं लूंगा, मैंने जिताया है ना, तू तो हार रहा था। अब यहाँ पर नर्स भी उसको देख रही होती है और वो फिर से उसके बारे में बुरा भला सोचने लगती है कि आखिर कैसा इंसान है ये, कभी तो कहता है ले लो, कभी कहता है मत लो। खैर अब यहाँ पर नर्स को लगता है कि जो है ना ये कैंडी देना ही नहीं चाहता, ये तो बस ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है। अब रात में नर्स के फादर की तबीयत खराब हो जाती है, वो वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आती हैं। इधर रात में ही किड उस नीले आदमी की विश को पूरी करने के लिए निकल जाता है, जिसे कि एक कबाड़ा सी कार चाहिए होती है, लेकिन जो आदमी उस कार को चला रहा होता है वो तो दारू पी रहा था। उसने दारू इसलिए पी रखी होती है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया था, वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर वो गाड़ी रोक देता है क्योंकि चंगमैन उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। अब सैंगमैन भी कह देता है चल भाई ठीक है, जब इतनों की विश पूरी कर रहा हूँ तेरी भी कर दूंगा, तेरी वाइफ को तुझसे मिला दूंगा। अब यहाँ पर वो नेक्स्ट डे इसकी वाइफ का पीछा करने लगता है और यहाँ पर उसका पीछा करते करते वो उसकी वाइफ जो होती है वो उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाती हैं और नर्स से आकर मिलती हैं। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इस लेडी को एक बीमारी है जिस वजह से 5 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। यहाँ पर नील आदमी बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और अपना इलाज इसी वजह से नहीं करा रही, कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर नर्स आती हैं और उससे स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलती हैं। अब यहाँ से हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। सैंगमैन उसी नशेड़ी आदमी के पास जाता है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था और उसको बताने लगता है कि उसकी वाइफ ने उसको क्यों छोड़ा, बल्कि वो उसे चीट नहीं कर रही थी, उसको तो बीमारी थी। अब यहाँ पर दोनों मिलते हैं और उससे वो कार भी ले लेते हैं, बल्कि वो खुद ही दे देता है। अब ये नीला आदमी और इसकी पार की भूतिया फैमिली मिलकर एक बीच पर जाते हैं। यहाँ पर ये नीला आदमी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है मैं हमेशा से ही यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आना चाहता था। अब यहाँ पर वो समुद्र में जाकर तैरने लगता है। अब सैंगमैन जब घर आता है तो उसे अपने घर पर जूते चप्पल दिखते हैं तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि इससे पहले ये खाली पड़ा रहता था और इन्हें देखकर थोड़ी थोड़ी सी मतलब जो फीलिंग होती है ना वो आ जाती है उसे। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे वो बहुत सारी मूवीज़ की DVD खरीदता है ताकि जिस बच्चे के साथ नर्स आई थी ना उसको दे सके। यहाँ पर सैंगमैन इस नीले आदमी से कहता है कि तुमने मुझे जो सिगरेट की आदत लगा दी है इसे छुड़वा भी तो दो, लेकिन यहाँ पर नीला आदमी इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब इन्हें पुलिस भी पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर सैंगमैन अरेस्ट हो जाता है। अब बेचारा भूतों के विषय को पूरा करते करते खुद अरेस्ट हो गया। यहाँ पर इससे जब ड्राइविंग के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो ये कुछ भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि कुछ पता ही नहीं था इसे। अब यहाँ पर वो नीला आदमी इसको पोजेस कर लेता है और इससे सारे जवाब बिल्कुल ठीक ठीक दिलवा देता है क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है और कार भी तो वही ड्राइव करता था ना इसे पोजेस करके, और उसका लाइसेंस भी पहले से बना हुआ था। बट लाइसेंस की तो बात यहाँ पर नहीं आती। अब क्या भूत का लाइसेंस दिखाएगा क्या ये? अब आ जाते हैं ना जब ये यहाँ पर तो इन्हें वो नर्स भी मिल जाती है। सैंगमैन कहता है मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, मेरी अच्छी स्टडी भी नहीं हुई जिस वजह से मेरी जॉब भी नहीं लग पा रही। यहाँ पर ये सारी बातें वो नर्स को बता देता है, लेकिन भाई नर्स यहाँ पर इसकी झंड कर देती है बिल्कुल। वो इसको टॉफ़ी देती है और कहती है आज के बाद बच्चों से छीन कर मत खाना, लेकिन सैंगमैन भी इसे बदले में वो सारी DVDs दे देता है। तभी नीला आदमी कहता है क्या कर रहा है भाई, जा डब्बा बड़ा है जाके उसकी हेल्प करा। अब सैंगमैन उसके साथ जाता है और वो डब्बा रखवा देता है। अगले दिन उस नर्स के फादर फिर से जुआ खेल रहे होते हैं, लेकिन सैंगमैन को उस लास्ट रोती हुई औरत की विश को पूरी करना होता है। असल में उसे डिनर करना था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और वो कहती हैं कि मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ, यानी कि बाकी के जो 3 घोस्ट होते हैं उनसे, और सैंगमैन साथ साथ वो उस नर्स को भी इनवाइट करती हैं। यहाँ पर सैंगमैन उस नर्स को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन तब यहाँ पर इसके फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या कर रहा है तू यहाँ पे, चल यहाँ से निकल जाए, यहाँ से भाग जा साले कभी अभी। लेकिन सैंगमैन उसके फादर को बुरा भला बोल देता है जिस वजह से नर्स भी उससे कहती है चला जाए यहाँ से साले कमीने।
अब यहाँ पर सैंगमैन आ जाता है और जितना भी इसका घर का सामान होता है वो सारा का सारा चैरिटी में दे देता है। असल में वो ये सब घोस्ट को भगाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो पूरे दिन इसके यहाँ पर बैठकर टीवी तो देखा करते थे। लेकिन अब वो नर्स भी डिनर के लिए आ जाती हैं और उससे कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। खैर अब यहाँ पर सैंगमैन और वो सारे भूत, बाकी के भूत मिलकर डिनर करने लगते हैं। वो रोती हुई औरत भी अब यहाँ पर डिनर करती हैं। वो इसको सैंगमैन शॉपिंग कराने के लिए जाता है ताकि वो डिनर बना सकें, और इसके बाद वो नर्स भी यहाँ पर आ जाती हैं और उसे वो कैमरा ही गिफ्ट में दे देती हैं। यानी कि अब दादाजी की विश भी पूरी हो चुकी थी और किड की भी पूरी हो चुकी थी, और जो नीला आदमी था उन सब की विश पूरी हो चुकी थी, और ये सब मिलकर डिनर करते हैं। साथ ही यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा खुश तो यहाँ पर सैंगमैन होता है, क्योंकि उसको पता था कि अब ये सारे भूत उसके घर से निकल जाएंगे। अब सैंगमैन आज बोल देता है कि चलो भाई अब निकलो यहाँ से, अब क्या कर रहे हो, तुम्हारी विश तो पूरी कर दी ना मैंने। लेकिन यहाँ पर अब जब वो सुबह को उठता है तो सारे भूत चले जाते हैं। अब क्या था, बस वो फिर से अपना पहले वाला काम स्टार्ट कर देता है, यानी कि मरने की कोशिश करने लगता है। कैब में घुसता है, पिल्स को खाता है और यहाँ पर मरने की कोशिश करने लगता है। नर्स को तो वो भूल ही नहीं पा रहा था, उसको बार बार नर्स ही याद आ रही थी। नर्स तो उसके दिमाग से जैसे मानो उतर ही नहीं रही थी। तभी उसको याद आता है कि वो जो घोस्ट थे ना चारों, वो कोई और नहीं बल्कि इसी की फैमिली थी। यहाँ पर उसका छोटा भाई था जिसको कि मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो इससे कहता है मैं तुम्हें एक दिन मूवी दिखाने ज़रूर लेके जाऊँगा। और वो जो नीला आदमी था वो इसका फादर था, जिसका कि ये सपना था कि वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ, यानी कि सैंगमैन भी उसी फैमिली में होता है ना, तो उसके साथ बीच पर घूमने जाए। साथ ही साथ जो रोती हुई औरत थी उसका सपना था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अच्छी तरीके से शॉपिंग करें और डिनर करें। यहाँ पर वो उसकी मॉम होती है जो रोती हुई औरत होती है, और उसके दादाजी ने इसी खुशी में वो जो कैमरा था वो अपने नेबर से लिया था। इसके बाद ये बीच पर जा रहे थे सारे गाड़ी में बैठकर, लेकिन तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए दादाजी का भी वो सपना था कि उस कैमरे में इन्होंने जो फोटोज खींची थी वो उनको वापस से देख पाए। अब सैंगमैन को सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और कैसे उसकी पूरी की पूरी फैमिली मर चुकी थी, और वो कैमरा एक पुलिस ऑफिसर यानी कि चुन को मिल चुका था। अब सैंगमैन यहाँ पर रोने लगता है। वो कहता है मैंने अपनी फैमिली के साथ ये क्या कर दिया। अपने घर पर आता है, कहने लगता है प्लीज़ सब वापस आ जाओ। यहाँ पर वो सभी भूत गए नहीं थे बल्कि यहीं पर मौजूद थे। अब यहाँ पर सैंगमैन सबसे सॉरी बोलता है और इसके बाद सब आराम से खुशी से रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।